हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रह्मांड की कोई बड़ी योजना आपके पक्ष में काम कर रही है। ये एक जनरल ट्रेडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ब्रह्मांड की कोई बड़ी योजनाएं आपके पक्ष में काम कर रही हैं जिसके संकेत आपको मिल रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पेशेंस। ओके गाइस, प्लेजर। ओके ओके, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके गाइस, देखो ब्रह्मांड आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग से नवाजने वाले हैं, यानी बहुत बड़ी गिफ्ट कह लो, आशीर्वाद कह लो गाइस, कि आपके लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। या यूँ कह सकते हैं गाइस कि किसी इंसान ने अपने कर्मों से और मालिक ने जिस तरीके की सिचुएशन को बनाया है उस सिचुएशन को चाहे शिकायत करके कैसे ही करके मतलब उसे एक्सेप्ट किया है, परिवर्तन को एक्सेप्ट किया है, लचीलापन इस तरीके से रखा लाइफ में, और साहस भी इस तरीके से रखा कि जो भी मालिक कर रहे हैं मुझे पूरी तरीके से सरेंडर करके आगे बढ़ना। यानी आपकी होप, आपकी उम्मीद, आपकी आस, आपकी भक्ति में कभी कमी नहीं आई। हाँ, कभी कभी कहते हैं ना कि गुस्से में आकर इंसान का मन लड़खड़ा जाता है, भटक जाता है। वो थोड़ी देर के लिए, कुछ कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, है ना, वापस से मन में यही आता मैं आपके अलावा जाऊं कहाँ। मतलब एक बात कह सकते हैं गाइस कि समय ने आपको सब्र दिया, सब्र दिया और सिर्फ सब्र दिया। और यही बात आपके दिल में रहती है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में या लाइफ की खुशी के बारे में जब आप सोचते हो तो आपको एक शब्द धैर्य रखो, धैर्य रखो। कि इससे कहता है ना किसी इंसान का तप जाना। मुझे अब ये नहीं सहन होता कि कोई मुझे ये कहे कि धैर्य रखना है अब आगे। और ये चीज़ समझ में आती है गाइस, जैसे हमें समझ में आती है कि ये शब्द किसी को कहने से पहले अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि इंसान पहले से ही बहुत सुन चुका है ये शब्द और बहुत सहन कर चुका है इस स्थिति को। तो वैसे ही यहाँ पर ब्रह्मांड का आशीर्वाद आपको एक, जैसे हो ना कि किस, जैसे हम अपने बड़ों बुजुर्गों के कहे अनुसार चलते हैं तो एक उनके दिल की खुशी किस तरीके से होती है, बिल्कुल कुछ ऐसा समय के आधार पर बताया जा रहा है कि समय ने जिस प्रकार से आपको परिवर्तित करना चाहा, है ना, उस तरीके से आप परिवर्तित हुए हो, अपने में परिवर्तन लेकर आए। अब समय का आशीर्वाद और ब्रह्मांड का आशीर्वाद आपको फलते हुए नजर आ रहा है बड़ी खूबसूरती के साथ। आपको कुछ ऐसा प्रदान किया जा रहा है गाइस जो बाकायदा आप डिजर्व करते हो, लेकिन हो सकता है कि कई सालों पूर्व, है ना, आपने ये सोचा होगा, जैसे उस टाइम आपने ये मन में एक इच्छा रखी होगी कि मुझे लाइफ में इतनी खुशी मिले, इस तरीके से खुशी मिले, है ना। बाद में आप भूल गए, बाद में ऐसे चीज़ों को ना आप कल्पना मात्र समझकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि आपको वो खुशी ला कर देना गाइस। बिल्कुल ये समय भी ऐसा बना हुआ है जहाँ पर छोटी से छोटी आपकी मुरादें जो बहुत पहले, सालों पहले आपने रखी होगी, पर ये समय उसे पूरा करेगा। आपको ये फील करवाया जाएगा कि इस समय ने बाकायदा मेरी छोटी से छोटी कामनाओं की भी पूर्ति की है, जो शायद आज मैं भूल गई, मैंने किसी को कहा नहीं, लेकिन एक मन में इच्छा रख के और आज वो जाकर खुशी मुझे मिल रही है। ये कहा जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है आपको धैर्य बहुत रखाया गया है, और कहता है ना कि हर सब्र का फल मालिक कई गुना ज़्यादा वो खुशी में ला कर देते हैं। वो आपकी लाइफ में कुछ होने जा रहा है बाकायदा गाइस, आपके लिए प्लानिंग चल रही है, और आपके लिए प्लानिंग चल रही है इसी वजह से ना आपको बार बार सब्र रखवाया गया है। और हर सब्र में आपको यही शिकायत कि मालिक, हर बार मुझे सब्र रखने को कहा जाता है पर आपकी योजनाएं क्या है मुझे समझ में नहीं आती। और कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कुछ गलत
सा होता हुआ आपको फील हो रहा है, और थोड़ी बहुत स्तर पर कह भी सकते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में गलत हुआ भी होगा, पर उससे कई बड़े गुने पर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है, ये हुआ होगा। अभी तक का कह सकते हैं, अभी तक का नहीं, सॉरी माफ़ करना, कुछ सालों पहले तक का कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे स्तर पर चीज़ें चलती गई चलती गई चलती गई, है ना। लेकिन एक बड़े स्तर पर अभी कुछ सालों पहले हो सकता है, कुछ मंथ्स पहले हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, क्योंकि समय का अंतराल इस तरीके का अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग रूप में बना है। किसी की लाइफ में 1 साल पहले बना है, किसी की लाइफ में अभी कुछ मंथ्स पहले हुआ होगा, और कुछ की लाइफ में 5-6 साल पहले के आसपास में कह सकते हैं, 2020 के आसपास से कह सकते हैं कि ये चीज़ें घटना घटित हुई। इसका सेंस क्या है? देखो चीज़ें, एक कहता है ना कि शुद्धिकरण होता है ना लाइफ में, या यूँ कह सकते हैं, जैसे मैं बहुत छोटे एग्जांपल के आधार पर समझाऊँ कि जब कोई लाइफ से, सॉरी, जब कोई कांटा निकलता है ना, तो एक बार पेन होता है, पर वो घाव को पूरी तरीके से भरने में बाद में मदद करता है। वरना अगर कांटा रहेगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका घाव कभी भरा जाएगा। वैसे ही स्थितियाँ थोड़ी कष्ट देने वाली, थोड़ी ज़्यादा कष्ट देने वाली बनी है आपकी लाइफ में। एक ट्रांसफॉर्मेशन इस स्तर पर हुआ जैसा आपने सपने में नहीं सोचा होगा। अगर आपके मुंह से ये शब्द निकला है कि सपने में नहीं सोचा होगा, आपने इस स्थिति का भुगतान किया है या ऐसी स्थितियों का सामना किया है, तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि आपको लाइफ को कितनी बड़ी खुशी आपको दी जाएगी। आपको यूं ही सब्र रखने के लिए नहीं कहा गया, आपको यूं ही मालिक की योजनाओं पर बिलीव रखने के लिए नहीं कहा गया। अभी आपको लगता होगा आप थक गए, आप हार गए, स्थितियों ने पहले भी आपको परेशान किया, और आज भी आप उन परिस्थितियों से जूझने के बाद में भी खुद को हारा हुआ फील करते हो। ये सिचुएशन आपके लिए क्यों बनी, या आपको सब्र रखने को क्यों कहा गया, या ईश्वर की क्या योजनाएं हैं, अभी के समय में कह सकते हैं आपको बिलीव नहीं है गाइस, है ना। आपको बिलीव नहीं है कि ईश्वर की क्या योजना हो सकती है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें आपको अपनी फेवर में नज़र नहीं आ रही। आपको ऐसा लगता है ईश्वर ने मुझे दिया कम है, पर जिन बातों से मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करवाने वाले सत्य बने ना, उनका स्तर बहुत ज़्यादा है। अभी के थॉट आपके मन में यही चल रहा होगा, 100% है गाइस, कि मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करवाया गया, और मेरी खुशी के बारे में किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा, है ना। जब स्वार्थ और कर्तव्य की बारी आती है, तो स्थितियाँ मेरे लिए कुछ और हो जाती है, पर वही स्वार्थ और कर्तव्य की बारी होती है और लोगों के लिए कुछ और हो जाता है। मेरी लाइफ के बारे में किसी ने नहीं सोचा, मैं क्या फ़ील करती हूँ, क्या फ़ील करता हूँ, है ना। किसी ने नहीं सोचा, ये वाली चीज़ आपको ज़्यादा, इवन ईश्वर पर, मालिक पर भी यही आता है कि मालिक किसी ने नहीं सोचा, आपने भी नहीं सोचा। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बेटा बहुत कुछ सोचा हुआ है, वेट एंड वॉच, खेल किस तरीके से बदलता है वो देखना। ईश्वर ने आपके लिए, परमात्मा ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, और वो आपको प्राप्त होगा गाइस। अब चिंता नहीं करो, है ना। इतना आपने समझदारी के साथ सिचुएशन के साथ डील की है, वो किसी इंसान को भी प्रसन्न कर जाए, वो मालिक को प्रसन्न क्यों नहीं करेगा। अरे जब ऐसी विकट परिस्थितियां बनती है, किसी इंसान का दिमाग संतुलित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो सिचुएशन को किस तरीके से, देखो एक बात बताऊं, किसी भी इंसान की परख जो होती है ना, सबसे ज़्यादा परख जो होती है ना, दो स्थितियों में होती है। एक तो उनका कर्तव्य, उनके स्वार्थ को एक साथ रखो, वो किस बात का चयन करते हैं, उससे उनके बारे में पता चल जाए। और स्थितियाँ ऐसी बनती है किसी इंसान की परख करने के लिए, आपने जिस बात का चयन किया है वो आपके लिए जो कर्मा लेकर आएगा ना, उस पर डिपेंड करता है। कर्तव्य को चुना है तो डेफिनेटली वो खुशी मिलेगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और अगर स्वार्थ को चुना है तो आपको, जैसा आपका कर्मा, मैं आगे नहीं कहना चाहती, ठीक है। ये सब की अपनी अपनी चयन की स्थितियाँ होती है जी, जो हर कोई इंसान, एक कहते हैं ना कि फ्री है इस बात के चयन करने के लिए, ठीक है। ये हुआ। दूसरा, सबसे ज़्यादा बुरी स्थितियों में ही किसी इंसान के व्यक्तित्व के बारे में पूरी तरीके से पता चलता है कि वो इंसान की सोच क्या है। अगर बुरे हालातों में भी इंसान के सिद्धांत, अपनी लाइफ की वैल्यू, है ना, ये डगमगाते नहीं हैं, तो ये मालिक का दिल जीत लेते हैं गाइस। जहाँ पर इतनी भयंकर परिस्थितियाँ होने के बाद में भी इंसान
सच में असल जीत तो वही है और असल व्यक्तित्व वही है। और अगर ये धारण करते आप चलते गए हो तो ये समझ लो आप बाकायदा डिज़र्व करते हो वो खुशी जो शायद आप अब आपको ऐसा लगता है कि आप फील नहीं करते या आप डिज़र्व नहीं करते, पर आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हो। ये है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ, ये इतने बड़े स्तर पर आपको तैयार क्यों किया गया, इसी बात के लिए ना, है ना। कोई भी बात बिना रीज़न के नहीं होती। और इन दिनों में एक बात कह रही हूँ, एक घटना का संबंध दूसरी घटना से है और क्यों है वह समय आपको बता देगा। ईश्वर की योजना पर, परमात्मा की योजना पर बिलीव रखो। बहुत कुछ पन्ने पलटेंगे, बहुत कुछ हाइड है वो खुलकर सामने आएगा, है ना। हर एक बात के लिए आप मूल्यांकन करोगे, आपका दिमाग चलेगा बाकायदा मालिक ने ये सिचुएशन मेरी लाइफ में इस वजह से घटित करी ताकि मेरी लाइफ में ये अच्छी बात बन जाए या ये अच्छी ब्लेसिंग आ जाए, इसके लिए रास्ता खुल जाए। आप खुद कहोगे, आपके शब्द होंगे, देखना। ओके, एडवेंचर, गोइंग फॉरवर्ड, ये देखो। अब ना आप बस आगे, आपको लाइफ में जो खुशी मिलने वाली है या आपको जो आशीर्वाद मिलने वाले हैं ना मालिक के, बस उन पर बिलीव रखो। देखो, कार्ड्स को समझने की कोशिश करना। 3-4 कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं, वो मैं ले रही हूँ। बहुत अच्छा। देखो, अभी के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए, गो विद द फ्लो चलना। एक नहीं, 2-2 कार्ड कन्फर्मेशन के साथ हैं। मुझे बहुत प्यारा लगता है जब ऐसी चीज़ें आती हैं ना। गोइंग फॉरवर्ड यानी अब केवल फोकस इस बात को रखो, जब भी चैन की स्थिति आती है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। जब भी कन्फ्यूजन की स्थिति आती है आप ये सोचो कि मुझे मालिक का सीधा सीधा संकेत मिल गया। 3 संकेत मैं बताऊँ, ठीक है। 2026 का साल चल रहा है। सबसे पहली बात, ये साल न्यू बिगिनिंग का है, एक नई शुरुआत का है, बैक जाने का तो है ही नहीं, ठीक है। क्लियर कन्फर्मेशन, क्योंकि आपके सामने स्थिति ऐसी बनेगी, ऑप्शंस आएंगे, आप पास्ट का चयन करो या आगे बढ़ो। न्यू बिगिनिंग का मतलब हमेशा 10 के बाद में ये नंबर 1 की एनर्जी आ रही है गाइस। इसका सीधे तौर पर है कि एंडिंग और एक नई शुरुआत, है ना। एक न्यू बिगिनिंग है जो एक नए सिरे से एक नई लाइफ की शुरुआत करनी है, उसके बारे में। पास्ट रह गया पीछे, हुआ एक की कन्फर्मेशन। दूसरा, फ्लो में चलो, गोइंग फॉरवर्ड। ये 2 कार्ड और कन्फर्मेशन के साथ कहता है लाइफ में कदम आपके आगे बढ़ने चाहिए, है ना। ये ध्यान में रखना गाइस, अगर लाइफ फिर से पीछे खींचने की तरफ हो या पीछे पलटने की तरफ हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखकर पास्ट में जो सबक मिले हैं आपको वो दिमाग में रख कर ना लाइफ में आगे बढ़ना गाइस। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखो, आगे आपके साथ सिचुएशन क्या बनने वाली है, आशीर्वाद किस तरीके से फलेंगे आपको। आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी गाइस। कोई लाइफ का मौका, कोई अपॉर्चुनिटी इसी साल में आपके लिए इतने बड़े रूप में आएगी। गेटवे का कार्ड है, ट्रुथ है, ये सच्चाई है आपकी लाइफ की जो आपको इतनी बड़ी सक्सेस ला कर देगा गाइस। ऐसा कोई मौका आपकी लाइफ में आएगा, इसी साल में आएगा, आपकी लाइफ को बदल देगा गाइस। आज आपको लग रहा है आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप लीड करोगे, आप लीड करोगे, एक टीम को लेकर चलोगे गाइस। प्लीज़ बिलीव रखना। अभी आपको ऐसा फील हो रहा होगा ये थोड़ा सपने जैसा है, ये थोड़ी बड़ी बात हो गई, पर मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत महीनों बाद में, बहुत सालों बाद में, है ना, आपकी लाइफ में होगा। इस साल का चमत्कार देख लेना, क्योंकि इस साल की चीज़ें कुछ इस तरीके की बनी हुई हैं। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ही क्या है पता है, सन की ऊर्जा है, और सन की ऊर्जा आपको सरफेस पर ना लेकर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस 2 बातों का ख्याल रखना, ब्लैक ब्लू नहीं पहनना और थोड़ा सा शांत होकर चलना। मौके किस तरीके से आपकी लाइफ में आते हैं और किस तरीके से बदल देते हैं आपकी लाइफ को, क्योंकि सन की एनर्जी ना थोड़ा विलंब नहीं करती है। सबसे अच्छी बात क्या है पता है, कि ये धीरे धीरे परिवर्तन को सहमत नहीं होती, ये शीघ्रता में बात करती है। और इससे भी उत्तम ये बात है जुपिटर का प्रभाव गाइस। मैं आपको क्या कहूँ, जैसे एक वो बात होती है ना कि कोई इंसान सालों से मौके की तलाश में हो, सालों से कुछ करने की ताक में हो कि कोई मौका मिल जाए मालिक,
और मुझे मेरा सास थोड़ा मेरा साथ दे जाए, है ना। मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास समझ है, पर मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, है ना, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, या मुझे वो मौका नहीं मिल पा रहा, मुझे वो साथ नहीं मिल पा रहा। ये सब का कॉम्बिनेशन आपको लाकर दे दिया जाएगा, क्योंकि डेस्टिनी ये है सक्सेस की। अगर लाइफ का डिवाइन टाइम बनता है ना, तो ग्रहों के हालात भी वैसे ही बनते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात बताऊं, जैसे एक पहले बात कही थी कि जैसी तकलीफ आपको मिली है, जैसे बेगुनाह होने के बाद में भी आपने भुगतान किया है, वैसा आप अपने इर्द गिर्द में देखो। क्योंकि अभी समय के हालात ऐसे बने हुए थे कि बहुत सारे बेगुनाह लोग जो है ना वो भुगत रहे थे, उनको पीड़ा आ रही थी, उनके आंखों में आंसू थे। और अभी का समय ऐसा बना हुआ है, जो बेगुनाह बच्चे थे ना वो भुगते हैं, वो रोए हैं, लेकिन उनके लाइफ में ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि अब लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है, उन्हें बहुत बड़ी खुशियाँ देगी और खुशियों में बरकतें करेगी। और उनके लिए स्थितियाँ और हालात ऐसे बनेंगे कि सक्सेस जल्दी मिलना। क्योंकि कहा ना, ये बहुत सालों बाद में, कह सकते हैं कईयों सालों बाद में गाइस, है ना, ये मिराकल से कम नहीं है कि ग्रहों के हालात इस तरीके से बन जाए, जैसे एक योजना बना रहे हैं वो किसी के लिए, जहाँ पर किसी इंसान को न केवल जिनकी लाइफ में परिवर्तन हो रहे हैं, वो इस क्या कह सकते हैं, ऊर्जा को एहसास करे, उनसे जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग, और जो ना जुड़े हुए वो उनके उनकी लाइफ को देख कर ना अचंभित हो जाए कि बाकायदा क्या परिवर्तन हुआ है लाइफ में। और ये ऐसे हालात बने हुए हैं ना, मैं सच ही कहूँगा, इसका जितना आप समय का लाभ उठा पाओगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, उतना बढ़िया रहेगा। आप ये मत देखना कि जैसे कहूँ ना कि कभी कभी थोड़े से, जैसे राशि के अनुसार वगैरह थोड़े से हेर फदल आ जाते हैं, पर मोटे तौर पर देखा जाए ना कि हालात क्या बने हुए हैं, जैसे इसे मैं और अच्छे से समझाऊँ, जैसे सर्दी है ना, किसी को थोड़ी ज़्यादा सर्दी फील होगी, किसी को थोड़ी कम फील होगी। वो इंसान के खुद के स्वास्थ्य के आधार पर है ना, उम्र के आधार पर है ना जी। सर्दी तो एक बराबर है, पर हर किसी के सहने की क्षमता अलग अलग है, समझ रहे हो ना। उसी तरीके से ये समय इस तरीके का बना हुआ है, आपकी क्षमता, आप इसका लाभ किस तरीके से उठाओ। आपकी राशि के अनुसार थोड़ा सा हेरफदल हो सकता है, पूरा नहीं होगा, बिलीव रखना, बिलीव रखना, ठीक है। फिर से कहूँ, सन की एनर्जी है, जुपिटर का बहुत अच्छा प्रभाव है। अगर आपके भाग्य में राजयोग बना भी होगा ना, उसका लाभ अगर आपको पता हो, नहीं पता हो, किसी ने आपको बताया हो, नहीं बताया हो, ये समय उसका पूरा पूरा फल ला कर दे देगा। क्योंकि यहाँ पर साजिशें बन रही है। अब कहते हैं ना, कुदरत जब साजिशें बनाना शुरू कर दे कि किसी को कुछ प्रदान करना है तो प्रदान करना है, फिर आप चाहे कितना भी खुद को रोक लो, चाहे कितना भी डिनाई कर लो, 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ जाओ, मुझे कोई खुशी नहीं लेनी, कैसे नहीं लेते, आपको वो खुशी मिलकर रहेगी, कैसे भी करके, योजना बनाकर। ये कहते हैं, रूठे हुए बच्चे को प्रकृति बड़े प्यार से और जम कर मनाए, समझ रहे हो। अपने बच्चे को ना गुस्से में प्रकृति रख ही नहीं सकती। बहुत लाडला बच्चा होता है, जो ना सही राह पर चलता है तकलीफ में भी। तो मुझे तो जैसा फील हो रहा है ना, तो आपको शांत करना, आपको मनाना, और आपको वो खुशी लाकर देना जो बाकायदा आपके सम्मान में वृद्धि कर जाएगा इस, क्योंकि अपमान आपने बहुत सहा है, और ये बात प्रकृति को बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। प्योरिटी, ये आपका शुद्ध मन, मेरा कार्ड एक ये भी कार्ड लेने का मन कर रहा है। सिक्योरिटी, ये है पूरी तरीके से आपकी लाइफ सेफ है। अभी किसी बात को लेकर डर है मन में, किस बात को लेकर डर है? इतना पाक मन होने के बाद में, इतना मालिक का एहसास होने के बाद में भी। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे ऑनेस्टली कमेंट करके बताना गाइस, प्लीज़ कमेंट करके बताना, अगर ये फील हो रहा हो तो, नहीं हो रहा हो तो नहीं कहने की आवश्यकता है, ठीक है। जो सच्चाई है, जो सच्चा फीडबैक है, वो बताना कि आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कभी कभी को छोड़कर, कभी कभी को छोड़कर, कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, मतलब
नंबर 1 1 का दिखना, 1 1 का दिखना, 11 11 का दिखना, एंजल्स नंबर का ज़्यादा दिखना, या अंदर से बहुत अच्छा फील होना, वाइट कलर ज़्यादा दिखना, है ना। थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि कुछ पास्ट के लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे एक हो ना, वापस से विचारों में सहमति होना, चाहे कोई दूर के पहचान के हो, आपके घर परिवार से हो, है ना, या फिर आस पड़ोस के हो, या आपके वर्क प्लेस पर हो, जहाँ कहीं पहले तनातनी हुई होगी, विचारों में सहमत नहीं होना, वहाँ आप थोड़ा बहुत भी कह सकते हैं, हल्का फुल्का भी कह सकते हैं। अगर पूरी तरीके से बात नहीं हो रही है तो एक कॉल पर ही हाय हेलो ही सही, मैसेज से ही सही, पर थोड़ा वापस से कुछ चीज़ों में रिकवरी। और अगर ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, तो अंदर से ये फील होना, मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है लाइफ मुझे कुछ देने वाली है या कुछ चीज़ें ठीक करने वाली है ना। और आप में परिवर्तन गाइस, आप में क्षमा भाव आना, सबसे उत्तम बात गाइस, कि किसी इंसान में बदले के भाव कभी नहीं होना। ये आप में पहले भी नहीं थे, जो मैंने रीडिंग के आधार पर नोटिस कर लिया गाइस। बहुत कम बच्चों को ऐसा गुस्सा है अभी भी बहुत ज़्यादा, कि मैं फॉरगिव तो ना करूं, फॉरगिव करना मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन आप वही बच्चे हो, अगर हालात आपके सामने बन गए ना कि किसी से बदला लेने वाले आपके सामने स्थिति होगी, आप नहीं लोगे, क्योंकि आप मालिक पर बिलीव रखते हो कि मैं बदला लूँ, इससे अच्छा है वो ईश्वर मेरे साथ न्याय करे, है ना। यही हो। और प्योर सोल ना, प्योर सोल का कार्ड यही आता है कि मौका आने पर भी ऐसे ऐसे मौके का फायदा ना उठाए, नहीं चाहिए ऐसा मौका। हमें ईश्वर पर बिलीव है, उनके चरणों को हमने पकड़ रखा है, तो हमारे साथ न्याय होकर रहेगा। हम भूल जाए, ईश्वर नहीं भूलेंगे कभी, मालिक नहीं भूलने वाले, और बकायदा मालिक नहीं भूलते हैं। आपको कहे शब्द या आपको जो दर्द फील हुआ ना, वो आप भूल जाओगे, परमात्मा फॉरगिवनेस नहीं रखते, है ना। समय और कर्मा जो है ना, ये फॉरगिव नहीं करता, ये चेहरे याद रखता है और शब्द याद रखता है। हाँ जी। ओके, ये सन की एनर्जी प्योरिफिकेशन, ये देखो कार्ड समझने की कोशिश करना। इसी कार्ड के बारे में अभी बात की कि कुछ छूटना और कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होना, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो प्योरिफिकेशन का कार्ड यही कहता है कि अब लाइफ में नई चीज़ों का आगमन होना, गाइस, नई शुरुआत होना। इस साल में हो सकता है कि बड़े स्तर पर परिवर्तन होंगे गाइस, नए काम की शुरुआत करना, नई जॉब लगना। और सबसे अच्छी बात, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ बच्चा, प्लीज़ आप जी जान लगा देना। ये साल ही ऐसा है कि आपको इतने अच्छे ओहदे पर लाकर बैठाएगा, मैं क्या कहूँ। प्रशासन में जाना चाहते हो, उसके लिए तैयारी करो। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हो, आप उसके लिए भी कोशिश कर सकते हो। ये साल ही ऐसा है, क्योंकि ये साल सेंटर में लाकर आपको लीड करवाने के लिए तैयार करेगा, है ना। आप अगर प्रमोशन की कोशिश कर रहे हो, या मतलब इस तरीके के एग्ज़ाम दे रहे हो, कर रहे हो, आप बिल्कुल बाकायदा करो गाइस। मतलब स्तर का बढ़ना, है ना, स्टेटस का बढ़ना, आपको नींफे मिलना। आपको मैं किस प्रकार से समझाऊं, मैं ये मेरी ये कोशिश है गाइस, जैसे ये जिस तरीके का समय बना हुआ, आप इसे समझ कर, है ना, अगर बीच में आलस आ जाए, उसे छोड़कर अगर आप कोशिशें करते रहते हो ना, आपकी लाइफ ये साल संवार देगा, पूरी लाइफ संवार देगा। मैं ये नहीं कह रही कि एक महीना इसका अपॉर्चुनिटी है, ये साल में एक दिन ऐसा आएगा जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। हर एक दिन आज से बढ़कर कल मतलब ऐसे करके ना पूरा साल आपके लिए अपॉर्चुनिटी है गाइस। ये लाभ उठाना आप पर निर्भर करता है। और अच्छी बात क्या है, जहाँ सपोर्ट की आवश्यकता हो, प्रकृति किसी तरीके से, मालिक किसी तरीके से आप तक मदद पहुँचाए और आपको वो फील भी करवाए ये चीज़ें। क्योंकि जैसे मैं एक बात बताऊँ, जब भी जुपिटर का सॉरी अतिचारी होने वाली स्थिति होती है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें घटित होती है, मिरेकल जैसी चीज़ें घटित होती है, आध्यात्मिकता की और ज़्यादा झुकाव करने वाली स्थितियाँ। और साथ में अगर केतु की एनर्जी हो जाए, क्या ही कहूँ मैं उसके बारे में, क्योंकि नंबर 7 7 ने अच्छा खासा छीन लिया है।
और अगर जुपिटर के साथ ये स्थिति बनती है, आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपके कर्मा, आपने जिस तरीके से लाइफ को जिया है, जिस तरीके से आपने प्रस्तुति दी है ऐसे समय में, वो उसका परिणाम है। जैसे टीचर पढ़ा रहा और स्टूडेंट उसे बहुत अच्छे से समझता है, तो परिणाम क्या आएगा? अगर वो टेस्ट लेवे, जो आपका टेस्ट हो चुका, आपकी परीक्षा हो चुकी है, तो परिणाम क्या आएगा? जैसा टीचर ने समझाया वैसा बच्चे ने समझ लिया है, परिणाम वैसा ही आएगा जैसा बच्चा चाहता है। समझ रहे हो? और ये जो समय बना हुआ ना, ये परीक्षा चल रही थी, है ना, परीक्षा चल रही थी। ये मैं इससे अच्छे वे में नहीं समझा सकती गाइस, क्योंकि इन दिनों में मैं नोटिस कर रही हूँ रीडिंग स्पिरिचुअल हो रही है ना। ये मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये वास्तविकता है जीवन की, जो आप जियोगे देखना। ये प्रिडिक्शन है गाइस। जो मैं कैसे समझाऊँ, मैं बस ये कह सकती हूँ कि अगर मन में कोई काम करने के बारे में आता है, मन में लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में आता है, नए एक्शन लेने के बारे में आता है, नई शुरुआत करने के बारे में आता है, तो गो अहेड गाइस। समय को चूकना मत। ऐसा साल, ऐसा गोल्डन टाइम बहुत कम बनते हैं, बहुत बरसों बाद में मिलते हैं। आज की इस एज में आज किस तरीके से नई शुरुआत कर सकते हो, लाइफ पता नहीं ऐसा मौका कब देवे आपको। ठीक है, याद रखना ये बात। दो बार हुआ, मैं डेक दूसरी लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 2 बार ही ये डेक वापस से हाथ आई है। पोटेंशियल। ओके, अब मैं दूसरी डेक लूँ। रिलैक्स हो जाओ, है ना, शांत हो जाओ। चीज़ें कुछ रिलीज हुई है, पर नए सिरे से एक नई शुरुआत का होना। पूरा वृक्ष हरा भरा है ना, मतलब पनपा हुआ है। तो आप फिक्र ही मत करो, अगर कुछ पत्ते निकल गए हैं तो फिर से नई शुरुआत का होना ही होना है। ऑरेंज कलर ज़्यादा दिखेगा, देखना आपको। ऑरेंज हो गया, रेड और येलो का मिक्स जैसा टाइप का होता है ना, पूरा प्योर रेड नहीं, उस तरीके से। जैसे मेरी नेल पेंट है, इस तरीके का कलर आपको दिखना, लाइट पिंक कलर आपको ज़्यादा दिखना, ये भी होगा आपके साथ। मैं कुछ और कार्ड्स लेकर देखूं कि ब्रह्मांड की आपके लिए क्या योजनाएं हैं जो आपके फेवर में काम कर रही है। एंजाइटी नंबर 18, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, तनाव क्या होता है सीधे से भूल जाओगे, क्योंकि उतना समय आपको देगा ही नहीं। तनाव लेकर बैठो, तनाव पाल कर बैठो, ये नहीं होने वाला है गाइस। नियर में मुझे ऐसा लगता है, ये रीडिंग जब आप तक पहुंचती है, 18 दिन के अंदर अंदर आपका कोई बड़ा तनाव, कोई बड़ी समस्या से अगर आप ग्रसित हो, है ना, या कोई फैसला नहीं ले पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, नई शुरुआत करनी है, या कोई काम अटका हुआ है, जिस भी बात को लेकर मन में टेंशन चल रही है, 18 दिन के अंदर अंदर वो टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। बिलीव रखना, 18 दिन के अंदर अंदर आपकी टेंशन ख़त्म होगी, ये देख लेना। और आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है ना, उसमें आपको विक्ट्री सीधे तौर पर है। क्या कह रही हूँ, जो भी लाइफ के हालात बने हुए हैं, सामने से आप हारा हुआ फील कर रहे हो, परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं लग रही है, जो भी है, फिर भी मत डरना, क्योंकि ब्रह्मांड की योजनाएं आपके फेवर में काम कर रही है, जो आपको नियति का निधान है ना, कि आपको विक्ट्री दिलाना। ठीक है, अटैचमेंट। ओके, प्योर हार्ट हो गाइस आप, सच में बहुत नेक दिल हो आप। इस वजह से बातें ना जल्दी लग जाती है। अगर कोई आपको कुछ शब्द कह देना, आपके दिल में वो गूंजते रहते हैं। आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, अगर आपके मुंह से अगर किसी का अनजाने में कुछ गलत कह दिया जाता है, तो आपके साथ भी स्थिति वही है कि आपका दिल डर जाता है ना, आप वो भूल नहीं पाते हो। ये नंबर 3 की एनर्जी, एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बैलेंस, दोनों कार्ड आई डू टू रोमांस, ये कार्ड यही कहता है गाइस।
कि ईश्वर की कृपा आप पर ऐसी, जो सक्सेस का कार्ड भी आया ना, इतना अबंडेंस, इतना ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपको मिलेगी का, इसमें क्या ही कहूँ। कहते हैं ना, धन धान्य की कमी नहीं। और इसको लेकर अब मुझे जितना मुझे समझ में आता है गाइस, मार्च से पहले पहले 25 मार्च से पहले पहले कोई या तो जॉब का ऑफर आपके लिए इतना अच्छा आएगा, मार्च से पहले पहले जॉब का कोई इतना अच्छा ऑफर आएगा और जिसे आप एक्सेप्ट भी करोगे, ठीक है, और वो देखना आपकी लाइफ को बदलने में मदद करेगा। जितनी इनकम आपने सोची होगी ना कि हर मंथ मुझे इतनी इनकम मिले, और ये लाइफ में क्या स्टेबिलिटी लेकर आता है, और ये आधार बनता है आपके लिए, आपकी और खुशियों को लाइफ में आकर्षित करने के लिए। आपको मान सम्मान कितना ला कर देता है ना, वो देखना। ये वापस से कहता है ना कि कैसा मौका आना आपकी लाइफ में कि आपके टूटे हुए कॉन्फिडेंस को ऐसा इकट्ठा करके आपको देवे कि आप कहो कि वाकई में, मतलब ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी मेरे लिए एक बहाना थी। यहाँ से लाइफ मार्च 25 से ना आपकी लाइफ किस तरीके की बदलती वो देखना। जॉब की तलाश में हो तो जॉब मिलेगी, अगर बिजनेस करना चाहते हो तो 25 मार्च तक में देखना आपका दिमाग खुद ब खुद सेट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर उसके लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही तो पैसे की व्यवस्था होगी। अगर किसी के साथ साझेदारी में काम करना चाहते हो तो वो कैसे भी करके, कहते हैं ना, जुगाड़ हो जाना गाइस। पर लाइफ की एक नई शुरुआत, मतलब ये शुरू से साल जो है ना, ये बदलावों की तरफ है। बदलावों की तरफ, हर मंथ आपको कुछ एक नया बदलाव, एक लाइफ में एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आओगे आप। जैसे कितने समय से कह रही हूँ आपको, 1 2 3 4 ये क्रम में नंबर नजर आएंगे आपको। मिरर में दिख रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली देख लेना आप, क्रम में आपको नंबर नजर आएंगे, है ना। या फिर 0 0 0 0 0, ये समझ रहे हो, बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। ये तो आपका साहस है। देखो नंबर 26 इस साल के बारे में ही, है ना, कि ये आपका साहस है गाइस, और इसका रिवॉर्ड अब आपको मिलेगा आपकी खुशियों के आधार पर, और आप डिजर्व करते हो गाइस। आप में डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है। एक ये जो आप सोचते हो ना कभी कभी कि आपका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ सा फील होता है आपको, जब कभी सिचुएशन बनती है या बनी थी ना, तब आपको खुद को पता है आपका कॉन्फिडेंस किस स्तर पर था। सिचुएशन निकल जाने के बाद में आप वापस से, कहता ना, आपने वही कंफर्टेबल जोन में आ जाते हो, वरना वो शेर वाली दहाड़ लगती है आपकी। आप खुद हैरान हो जाते, ये दहाड़ मेरी ही थी क्या। मुझे ये एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, कि आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी पहचान देना, वरना जितना हो ना खुद को छुपाते रहो, छुपाते हुए चलना, अपनी ऊर्जा को शो ऑफ नहीं करना। ये सबसे खूबसूरत बात है, सच में सबसे खूबसूरत बात है। ये आया था, फिर से आया का डोटो रोमांस। ओके, नंबर 3 की एनर्जी के साथ फिर से 3 की एनर्जी, ये तो है जी आपकी लाइफ में। इसका तो कहना ही क्या कमाल। और जैसा कहा ही है अभी बीते समय में रीडिंग में बार बार आ रहा है कि 3 की एनर्जी आपको क्या समझाना चाह रही थी, उसका रिजल्ट अब मिलेगा, इसी समय में मिलेगा। और मुझे पता नहीं मार्च का बार बार, और यहाँ पर भी मार्च के बारे में आया है। मार्च में है जी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ी खुशी का मिलना उसके बारे में है ना। कैरियर में एक बहुत बड़ा जंप कह लो गाइस, अनएक्सपेक्टेड, सच में अनएक्सपेक्टेड, जहाँ मुझे ऐसा लगता है शायद 2 दिन 3 दिन नींद भी आए नहीं आए, इतना अच्छा परिवर्तन होगा आपके। मुझे अगर, जैसे मैं बार बार मार्च के बारे में कह रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है आपके कैरियर से संबंधित जंप आपको मिलेगी, प्रमोशन हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है अगर रिजल्ट के इंतज़ार में हो, या एग्ज़ाम देकर आओगे जॉब के हिसाब से, है ना। तो पक्का इतना अच्छा एग्ज़ाम जाएगा आपका, आप खुद, मतलब एक जैसे घर आकर चेक करता है ना खुद अपनी क्वेश्चन आंसर के बारे में, नंबर्स के बारे में, ये मेरी खुद की भी आदत थी।
तो उसमें ही आपको पता चल जाएगा, देखना। मतलब मैं डेस्टिनी के बारे में बात करूं, उसे भी छोड़ो, कि आपकी संभावना है गवर्नमेंट जॉब लगने की, आप बिज़नेस में कुछ नया स्टार्ट करो, बिज़नेस में ग्रो हो, ठीक है, आपका कोई चैनल है, चैनल का अचानक से बूस्ट हो जाना, ये चीज़ें होकर रहेगी गाइस, देखना। अगर पहले लॉस हुआ है उसकी भरपाई इतने अच्छे लेवल पर होनी कि मैं क्या ही कहूँ गाइस, बढ़कर पैसा आएगा और वो स्टेबिलिटी के साथ और समय के साथ साथ उसमें ग्रोथ होती रहेगी। अब अप डाउन जो है ना, इस साल में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, आगे भी नहीं होंगे, होंगे तो बहुत कम स्तर पर होंगे, पर इस साल में कहते हैं ना कि जड़ें इतनी गहरी जमा लेना कि अगर भविष्य में कभी हल्के फुल्के उतार चढ़ाव आ जाता है ना, उसको हैंडल करना आपके लिए आसान हो जाए। एक रास्ते से आप एक नए रास्ते का चुनाव भी कर सकते हो और उसे बना भी सकते हो, आपके हालातों को इतना मजबूत कर दिया जाए। समझ रहे हो? एक्शन, ये आ गया अभी बस इसी के बारे में, और यही आपकी इंट्यूशन कह रही है गाइस। ये फिर से है एंजल ऑफ बैलेंस, ये द वर्ल्ड का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, द सन का कार्ड लास्ट में है, ये देखो। ठीक है, ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ये साल ट्रांसफॉर्मेशन का है। 9, 10, 11, ठीक है, 2+9 को काउंट करो, 11 की एनर्जी आती है, और अभी जस्ट का 1, 111, 11 ये दिखेंगे, 11, 11 दिखेंगे, और कार्ड ही सन का आया है। आपसे कोई नई शुरुआत समय करवाए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये समय आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। हैप्पीनेस खुद सामने से चला कर आएगी, मौके खुद सामने से चला कर आएंगे। पहले का समय था, आप खुशियों के पीछे पीछे भाग रहे थे, खुशी आगे आगे भाग रही थी, अब आप बैठे हुए हो, सामने से चलाकर खुशी आपको मिलेगी, देखना, देख लेना, है ना। तो बस खुश रहने की कोशिश करो, इस एनर्जी को क्लेम करो गाइस, और जो भी लाइफ में आपको गोइंग फॉरवर्ड, फ्लो में चलने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में क्रम से नंबर नज़र आए, प्लीज़ विचार करो। अगर एक जैसा थॉट बार 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 आ रहा है, उसे डिनाई मत करो, अस्वीकृत मत करो, उस पर एक बार विचार करो। अगर मन कर रहा है मुझे किसी चीज़ की और तैयारी करनी, मुझे थोड़ा कुछ और पढ़ना है ना, या अपने ज्ञान को अपडेट करने की आवश्यकता, प्लीज़ वो भी करो। क्या पता कब का सीखा हुआ कब काम आए। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है गाइस, मैं अभी नहीं समझाऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी इस बारे में, पर कभी समय आया ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये चीज़ कितना महत्व रखती है। समझ रहे हो ना? मैं कोई भी बात बहुत सोच कर आपको बताती हूँ गाइस, जिन चीज़ों से मेरी लाइफ में मुझे अच्छे परिणाम देखने को मिले, आप मेरे हो, और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें में बदलाव आपकी लाइफ में भी आए। हाँ, मिरेकल होते हैं, ये याद रखना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।